यूनिट पर ड्रास्टिकली। और पहली बात डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट टू चेंज इन पीएच, ये सारे बच्चे लिख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट बच्चे छोड़ देते हैं, व्हेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड और बेस इज एडेड। ठीक, एक ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच को चेंज नहीं होने देगा, रोकेगा, होगी तो सही लेकिन ज्यादा नहीं होने देगा। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहां पर एक कंटेनर है, इसमें पानी है मेरे पास, तो पानी है H2O, और दूसरे कंटेनर में मेरे पास सॉल्यूशन है बफर का, तो यहां पर है पानी H2O, जबकि यहां पर मेरे पास बफर है। ये पानी की पीएच कितनी होती है? 7। एंड बफर जो मैंने यूज किया ना इसमें, वो भी मैंने पीएच 7 वाला यूज किया। अगर इसमें मैं ऐड करता हूं 0.1 मोल HCl के, वॉल्यूम समझ लें डेसीमीटर क्यूब है ये, 1 डेसीमीटर क्यूब, कितनी पीएच हो जाएगी इसमें ऐड करने से? हाँ, एसिड ऐड करने से नहीं, बफर नहीं, पानी है। कितनी कम होगी? कम नहीं होगी, बड़ी बड़ी बातें किया करें, छोटी छोटी नहीं। 1 होगी पक्का, 1 क्यों? आपके पास जब 1 मोल को HCl को 1 डेसीमीटर क्यूब में आप ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगी HCl की कॉन्सेंट्रेशन, जो कि HN की कॉन्सेंट्रेशन होगी इज इक्वल टू 0.1 मोल पर डी क्यूब। तो अगर आप इसके ऊपर माइनस लॉग अप्लाई करते क्या बन जाएगा? माइनस लॉग इधर भी एंड माइनस लॉग इधर भी, तो पीएच आपके पास कितनी आ जाएगी? 1। कितना चेंज आया? 7 से 6 का चेंज आया। यही आप इसमें ऐड कर दें, इसमें पीएच कम होगी, लेकिन इसमें पीएच जो कम होगी ना, वो होगी 6.8 हो जाएगी। अब कितना चेंज आया? चेंज तो आएगा, बहुत कम चेंज आएगा। पता नहीं क्या जादू हुआ अंदर, ये नहीं पता अंदर ऐसी क्या चीज थी, कैसे हुआ ये, वो देखेंगे इसको। लेकिन ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम एसिड ऐड कर रहे हैं या बेस ऐड करेंगे तो पीएच में जो सोच रहे हैं ना, उससे बहुत कम चेंज आएगा, रेजिस्ट करना होता है। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आया था हमें ऑर्गेनिक रिएक्शन से। बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है पीएच डिपेंडेंट होते हैं, जिनके पास बायो दे नो वेरी वेल कि एंजाइम्स आर पीएच डिपेंडेंट। अमाइलेज एक एंजाइम होता है जो कि न्यूट्रल पीएच पे काम करता है। जैसे आप ग्लूकोज देते हैं, मुंह से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है न्यूट्रल पीएच पे। लेकिन एक गुलाब जामुन के बाद आपने दूसरा लाल भी खाना होता है, तो उसको आपने नीचे उतारना होता है। जब नीचे उतरता है ना गुलाब जामुन, उसके साथ साथ अमाइलेज भी उतरता है। जैसे स्टमक में पहुंचते हैं तो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, रिएक्शन नहीं हो रहा होता। अमाइलेज देख रहा होता है गुलाब जामुन को, गुलाब जामुन देख रहा होता है अमाइलेज को, पीएच एकदम से 2 हो गई। अहमद रिकॉर्ड कर लोगे? गुड। तो अब वो एंजाइम जो है, जब तक पीएच न्यूट्रल नहीं होगी उस वक्त तक काम नहीं करता। स्टमक से जब फूड बाहर निकलेगा तो उसको बाइल जूस न्यूट्रलाइज करता है, फिर वो उस पर अटैक कर देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेशन जिनके पास बायो। तो बहुत सारे रिएक्शन जो है वो हमारे पास उसमें देखा, तो वो पीएच मेंटेन वाला काम चल रहा होता है। स्टमक की पीएच कितनी होती है? 2। आप सिट्रिक एसिड पीते रहो, खाते रहो, पीएच चेंज नहीं होगी। आप बेस पी लो, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो स्टमक की एसिडिटी रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप लोग पीते हैं, तो पीएच उसकी एकदम से 7 नहीं होती, हो ही नहीं सकती। तो अंदर अल्लाह पाक ने कोई चीज रखी है। इसी बात पे ऑब्जर्वेशन लगाई, आपकी स्किन की पीएच 5 होती है। अगर स्किन की पीएच आपकी इंक्रीज कर जाती है, मतलब थोड़ी सी, तो पिंपल्स आने शुरू हो जाता है, पीछे चली जाती है और एसिडिक ड्राई हो जाती है। तो 5 को मेंटेन रखा होता है, कोई चीज होगी उसमें स्किन में। ऐसी ब्लड की पीएच जो है वो 7.4 होती है, हल्की सी पीछे आती है तो कोमा में।
तो उसको भी कोई चीज़ मेंटेन कर रही है। तो उस बायोलॉजिकल रिएक्शन से इन्होंने एनालाइज किया कि यार ऐसी क्या चीज़ है कि जो पीएच चेंज नहीं होने दे रही। तो उसके बाद उन्होंने फिर निकाला कि अच्छा इसको बफर कहते हैं, नाम रख दिया उन्होंने बफर। और बोला बनता ऐसे है कि आप जो है ना बफर में केमिकल जो इसने जोड़े, उन्होंने कहा कि वीक एसिड और उसका सॉल्ट ले लो, पूरा फंक्शन देखने के बाद क्या बोला कि वीक एसिड ले लो, उसका सॉल्ट ले लो, बफर बन जाएगा, या वीक बेस उसका सॉल्ट ले लो तो बफर बन जाएगा। तो पहली बात, बफर होता क्या है? अ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट टू चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड। बफर कैसे बनेगा? बाय मिक्सिंग व्हाट? वीक एसिड एंड द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। इन दोनों चीजों को मिक्स कर दो, बफर बन जाएगा। अब बफर हमें हर पीएच का चाहिए होता है, मतलब आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपके पास पूरी रेंज होनी चाहिए। अगर आपको पीएच 1 2 3 4 5 तो आप एसिड यूज करोगे। अगर आपको 8 9 10 चाहिए हो तो फिर आपको बेस यूज करनी पड़ेगी। वीक बेस उसके सॉल्ट को मिक्स करो तभी वो बन जाएगा। एंड तीसरा वाला जो मसला है ना, ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, इसको जरा देखना पड़ेगा। तो पहली बात इसको जरा क्लियर करें, किससे बनता है बफर? वीक एसिड उसके सॉल्ट से। डब्बे के अंदर, कंटेनर के अंदर इफ यू हैव अ वीक एसिड एंड उसका सॉल्ट भी है, वो बफर है। इस वाली बात पे मैं बाद में आऊंगा, इसको छोड़ के जा रहा हूं। कैसे काम करता है इसको जरा देखते हैं। तो हम एसिड बफर की बात करें जिसमें हमने वीक एसिड उसके सॉल्ट को मिक्स करना है। तो ये एक कंटेनर था मेरे पास। इस कंटेनर के अंदर जो है मैं डाल रहा हूं वीक एसिड। लेट से इसके मैंने 10 मॉलिक्यूल ले लिए, 10 ज़्यादा हो जाएंगे, 5 ले लेता हूँ। जी बताएं, डब्बे में जाके ये सारे टूट जाएंगे नहीं टूटेंगे? जी, जैसे ही पानी में जाएंगे तो क्या हालात होंगे इनके? इसके जब 5 में ऐड कर दूंगा ना, तो फिर होगा ये कि आपके पास ना इनमें से कुछ टूट जाएंगे। CH3COO नेगेटिव बन गया, H पॉजिटिव बन गया, फिर टेक्नोलॉजी और उसके बाद लिखते जा रहा हूँ कि CH3 एंड COOH एंड CH3COOH एंड CH3COOH। कितने मॉलिक्यूल टूटे? कंप्लीट हुआ रिएक्शन। इसके साथ मैंने ऐड किया इसमें सॉल्ट, इसका वो भी 5 मॉलिक्यूल मैंने ऐड किए CH3COONA के। अब क्या होगा? इस पे पानी फेंक दें उसी डब्बे के अंदर, क्या होगा? आपके पास CH3COO नेगेटिव बन जाएगा एंड Na पॉजिटिव बनेगा। बेटे ये सारे टूटेंगे या एक आध टूटेगा इसमें से? ये सारे टूटेंगे। ऑल सोडियम सॉल्ट्स आर हाईली सॉल्युबल। सॉल्ट है सॉल्ट, फर्स्ट ग्रुप के सॉल्ट हाईली सॉल्युबल। तो ये कंडीशन बन गई। इस बात को अगर मैं रिएक्शन की फॉर्म में लिखूं तो पहले लिखूंगा रिएक्शन नंबर 1 में ये हुआ था कि आपका जो इथेनोइक एसिड था वो पार्शियली डिसोसिएट किया था, उससे बन गया था आपके पास CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। जबकि दूसरे केस में आपके पास बना था CH3COOH और सॉरी Na, एंड यहां पर रिवर्सिबल का साइन आ रहा है, इरिवर्सिबल का, एंड ऑल दे विल बी कन्वर्टेड टू CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। इस डब्बे में जो कंडीशन बनी है हम समअप करने जा रहे हैं, तो बताएं कि क्या क्या हालात हो गए। यहाँ पे लेके आ गया इसको। बेटा इसमें H आयन कितने हैं इस डब्बे के अंदर? 2। तो इसको पहले करते हैं सफाई इसकी, उधर से काउंट करके मुझे बताते जाइएगा। H आयन कितने होंगे जी? 2। ठीक है जी, 2 H आयन हो गए आपके पास। वीक एसिड कितने इसमें जो नहीं टूटे? 3। सोडियम आयन कितने? 5 इसमें सोडियम आयन है। और इथेनोइक आयन कितने हो गए? हाँ कितने? 7। चश्मा लगाना पड़ेगा। नजर आए 7?
1 2 3 4 5 6 7, ये 2 सोर्सेस से आ रहे थे। तो अब साथ में दोबारा तो नहीं बनाने जा रहा, मैं एक दफ़े लिखने जा रहा हूँ कि आपके पास 7 जो है वो बन जाएंगे CH3COO नेगेटिव। सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इसमें किस पार्टिकल की है? तो दिस इज अ कॉमन आयन विच इज फ्रॉम ऑल। उसके बाद कौन है? सोडियम। उसके बाद कौन है? वीक एसिड। और उसके बाद इनमें पीएच का रिस्पॉन्सिबल है कौन? हाइड्रोजन। ये डब्बे की कंडीशन है आपके सामने। कुछ बात समझ आ रही है? छह हो गए, 7 कर दिए। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं गलत समझाऊंगा, फिर मुझे बताइएगा मैंने गलती क्या की। अब इस डब्बे के अंदर अगर आप उतारते हैं किसी वीक एसिड को, सॉरी एसिड को, तो एसिड होगा इतना प्यारा, इस 2 की वजह से पर्टिकुलर पीएच है इसकी इस डब्बे में। जैसे ही तीसरा एच जाएगा तो पीएच चेंज हो जाएगी, लेकिन ये चेंज होने नहीं देगा। होगा ये कि जब आप इसको ऐड करेंगे ना तो इस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। रिवर्सिबल इसमें है, अकॉर्डिंग टू लीच एडिटिव प्रिंसिपल इट विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जब ये बैकवर्ड में जाएगा टू मेंटेन द एच आयन कॉन्सेंट्रेशन, आपने इस पे एक्स्ट्रा ऐड किया था, वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से पीछे जाएगा। जब पीछे जाएगा तो आपका एच यूटिलाइज हो जाएगा, फिर दोबारा 2 ईयर जाएंगे, पीएच चेंज होगी नहीं ना? ये बात बताते हैं ना। इसको जब आप ऐड कर दोगे तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो रिएक्शन 1 पीछे जाएगा। पीछे जब जाना है उसको, तो उसको इसका और इसका रिएक्शन करवाना है, फिर पीछे जाएगा ना। पीछे जाने का मतलब क्या है कि दीज टू रिएक्ट विद टू प्रोड्यूस अनडिसोसिएटेड एसिड। जब अनडिसोसिएटेड है तो फिर तो उसका ऐसे आयन नहीं है ना उसके पास। तो तीसरा आपने इसमें ऐड किया था वो पीछे चला जाएगा, जिसकी वजह से मेरी बात नहीं है। By adding H acid, the concentration of hydrogen increase equal to 1 shift in backward direction to maintain H ion concentration. To maintain H ion concentration, ना, that is pH. तो pH चेंज नहीं हुई। अब इसमें ऐड करता हूँ OH को। सोचे अगर OH आएगा तो क्या होगा? तो जब OH आएगा ना वो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। यस नो? The OH ion will neutralize the H ion, जिसकी वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगी। ये OH आके इसको मार देगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, ये आगे जाएगा टू प्रोड्यूस मोर H ions। तो फिर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H ion फिर मेंटेन हो जाएगी, तो पीएच में फर्क पड़ा। मैंने दोनों केसेस में किसी क्वेश्चन को यूज किया, 1 को 2 को। वो बोलेगा सब कुछ तुम वीक एसिड से बता रहे हो, सॉल्ट किस लिए डाला था? तमाशे के लिए। किससे बनता बफर? वीक एसिड और उसके सॉल्ट। ठीक है, इनमें से आपके पास अगर मैं इसको ऐड ही कर देता हूँ OH को, जरा देखते जाइएगा, जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं इसको। इसमें कौन कौन से आयन है? इसमें आपके पास जो आयन है, एक आपके पास H आयन है, एक आपके पास CH3COOH है, एक CH3COO नेगेटिव है एंड एक Na पॉजिटिव है। OH को आपने ऐड किया, लेट से OH को कलर चेंज कर देता हूं, तो किससे रिएक्शन करेगा आपके ख्याल में? इससे करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा, किससे करेगा? तो पहली बात, इससे रिएक्शन हो सकता है ना, इसका रिएक्शन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? एसिड बेस है भाई।
ये नहीं कर सकते रिएक्शन नेगेटिव नेगेटिव। हाँ मैं डायरेक्ट जा रहा था, फिर मैंने कहा पूरी बात बता दूं आपको जो पॉसिबिलिटी बन रही है। वो जो बताई थी एक्सप्लेनेशन गलत थी वाली, उसमें मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन फोकस कर रहा था, सॉल्व का भी जिक्र करना था यहाँ पर, सॉल्व किसके लिए था। अच्छा इस रिएक्शन, ये रिएक्शन हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बन जाएगा? NaOH सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है? स्ट्रॉन्ग है वीक है? तो स्ट्रॉन्ग है तो टूट जाएगा दोबारा, तो ये तो रिएक्शन नहीं हुआ। उसको पकड़े ना ना, वो पकड़ते नहीं, छोड़ देता, वो रखता ही नहीं साथ, वीक पकड़ के रखता है, इसलिए ये रिएक्शन भी नहीं हुआ, ये रिएक्शन नेगेटिव नेगेटिव वजह से नहीं हुआ, ये दो रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक, चलिए मैं इस रिएक्शन करवाता हूँ, इसको जब मार दूंगा मैं, इसको मार दूंगा, इसको मेंटेन करने के लिए ये एक आयन छोड़ेगा, फिर आओ वापस, इसको अगर आपने OH को रिलीज किया, उसने जाके इसको किल कर दिया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप हो गई, इट विल रिलीज मोर ना टू मेंटेन। तो असल में कौन लड़ रहा है फिर? असल में OH के साथ किसने लड़ाई की फिर? असल में ये जो OH ऐड किया था, लेट से इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, जब इसको न्यूट्रलाइज कर दिया तो वो एक और छोड़ देगा, कौन? वीक एसिड। नहीं समझ आई, देखो लो, ये आया, इसे खत्म कर दिया। इस वक्त होगा ये कि आपके पास ये जो था ना, ये जो अनडिसोसिएटेड, ये एक और HI प्रोड्यूस कर देगा, आपने दूसरा भेजा, वो दूसरे को मार देगा, ये एक और छोड़ देगा। लड़ाई कौन कर रहा है? पीछे बैठा कौन? सोर्स कौन सा है? जो अनडिसोसिएटेड है, आप उसको हटाते वो छोड़ देता है एक और, तो बेसिकली कौन लड़ रहा है उसके साथ? सर तो HI उतनी ही रहे तो pH थोड़ा सा भी क्यों चेंज होगा? हाँ वो डाइल्यूशन की वजह से, ऊपर से जो वॉल्यूम ऐड हो रहा है उसका, उसकी डाइल्यूशन की वजह से। इज इट क्लियर? थोड़ा सा उस तरफ आओ, अगर आप एसिड ऐड करते फिर क्यों रिएक्शन करता? इनमें से कौन रिएक्शन करता? एक आपके पास H आयन था, एक आपके पास था CH3COO नेगेटिव, एक था आपके पास CH3COOH एंड एक था आपके पास Na पॉजिटिव। बताओ जो आपने एसिड ऐड किया है इसमें, वो इनमें से किस से रिएक्शन करेगा? ये एसिड जो है, पहला तो रिएक्शन नहीं हो सकता ना, ये वाला हो सकता है, तीसरा वाला ये एसिड और एसिड रिएक्शन करेंगे आपस में, एंड सोडियम पॉजिटिव पॉजिटिव रिएक्शन करेंगे, तो आने वाला एसिड किस रिएक्शन कर रहा है? इसके साथ। इसका मेजर सोर्स क्या था? इस बावले का मेजर सोर्स ये यहां से भी आ रहा है एंड यहां से भी आ रहा है। ज्यादा किससे आ रहा था? ज्यादा सॉल्ट से आ रहा था। ये तो मैंने 5 वैसे लिख दिया, करोड़ों अरबों होंगे, तो मेजॉरिटी विल बी फ्रॉम सॉल्ट। तो यहां पे कंक्लूड ये हुआ कि एक तो रिएक्शन करता है वीक एसिड, दूसरा कौन करता है? कॉमन आयन। कॉमन आयन समझ रहे हैं? जो आयन इससे भी प्रोड्यूस होगा और इससे भी प्रोड्यूस होगा, दोनों सोर्सेस से। ठीक, अब आपसे पहली बात वो करते हैं कि इक्वेशन लिखो कि एसिड बफर एक्शन कैसे होगा। तो बफर एक्शन कैसे होगा, एक बात मैं बता देता हूं आपको कि कुछ भी हो जाए, बफर एक्शन के आने वाले एसिड और बेस के साथ कौन डील करेगा? तो नंबर 1 तो डील करेगा वीक एसिड, लड़ेगा उसके साथ, या फिर वीक बेस अगर बेसिक बफर हुआ, एंड दूसरी क्या चीज होगी? कॉमन आयन। लेकिन इससे भी आसान कर दूंगा। क्या आसान कर दूंगा? आपके पास अगर आपने ये एसिड ऐड कर दिया, राइट, ये आपके पास एडिड एसिड था, ये किससे रिएक्शन करेगा? एंड दूसरा आपके पास है एडिड बेस, ये किससे रिएक्शन करेगी? इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ती है 2, बहुत ज्यादा टाइम, इसमें थोड़ा सा मसला होता है, थोड़ा सा। ठीक है, इसके लिए एक शेर सुना रहा हूँ, क्लास तो उर्दू की नहीं है लेकिन उर्दू का शेर है। वो शेर ये है कि कुछ लोग जहां में मिसले खुर्शीद जीते हैं, खुर्शीद ऐसा लगता है किसी बंदे का नाम होगा, खुर्शीद सन कहते हैं सूरज को।
कुछ लोग जहाँ में इसलिए जीते कुछ की तरह जीते। सन कैसे जीता है? लाइट से जीता है। कुछ लोग जहां में मिस्ली खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। जब यहाँ पे रात हो जाती है, किसी और जगह पे दिन हो जाता है, और जब वहां पे रात होती है तो सूरज हमेशा दिन ही रखता है। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, जहां जाते हैं वो रोशनी ही रोशनी रखते हैं। कुछ लोग, इकबाल का शेर है, बड़ा शेर है, इसमें पहला मिसरा जो शेर का था, शायर कहना चाहता है भाड़ में गया। दूसरा मिसरा काम का है, क्या? इधर डूबे उधर निकले। तो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं या उर्दू? तो वो शेर इसलिए सुनाया था कि शेर कि इधर डूबे ना, इधर से डूबे तो फिर ना इधर निकले, और इधर लेके जाते हैं इसको, प्यार से कलर चेंज करते हैं। बावले का हो जा कलर चेंज, कलर तो आ ही नहीं रहा इसमें, आ गया, अब खूबसूरत है। तो ये देखिए कलर नजर आ रहे हैं आपको? वैसे उधर डूबे इधर निकले, इधर डूबे उधर निकले। ठीक है, इन दो इक्वेशन को कभी भी कंप्लीट करना आएगा तो आपको इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा, जान छूटेगी पड़े कर लेते हो कॉपी प्यार से। बेटा पहला जो है ना, पहला मेरे पास बफर उसने दे दिया है। उसने कहा है कि आप बताएं कि अगर मैं बफर एक्शन करवाऊं, ये मेरे पास बफर था CH3COOH एंड CH3COONA का बफर था, एक वीक एसिड सॉल्ट है। बोला बताओ दो इक्वेशन लिख के कि कौन किससे रिएक्शन करेगा। तो आप देना दिमाग का 0.00001% यूज करना। आप सोचें ये वीक एसिड है, इन दोनों में से किससे रिएक्शन करेगा? किससे करेगा दोनों में से? पक्का? कोई मसला तो नहीं किसी को? इफ इट इज अ वीक एसिड तो आउट ऑफ दीज टू विद विच इट विल रिएक्ट, बस एक डिसाइड करना। पक्का? बेस में जाके लिखने जा रहा हूं मैं कि इसके साथ रिएक्शन करेगा CH3COOH। इधर ये लड़ गया, मर गया, डूब गया, उधर निकल आएगा। हालांकि मुझे उसका रिएक्टेंट नहीं पता, नहीं पता ना अभी तक, ये कंफर्म है यहां से जाएगा तो वहां। अब दिमाग को 0.001% यूज करें, इन दोनों के रिएक्शन से पानी बनेगा, इसका OH और इसका। पानी के अलावा क्या बनेगा? बोलो बोलो बोलो। तो यहाँ पर अगर ये है ना तो फिर यहाँ पर भी ये होगा। आप देखें एक कॉमन आयन आ गया, एक वीक एसिड आ गया, सॉल्ट से तो आया कॉमन आयन। वापसी आओ, इतनी प्यारी इक्वेशन थी बचपन में। अगर आप इसमें एसिड ऐड कर दोगे, ये एसिड सॉल्ट के कॉमन आयन के साथ मिलके ये बना देगा। और अगर आप इसमें बेस ऐड कर दोगे, बेस ना बेस, वो इससे रिएक्शन करेगी और ये बना देगी। ये चल रहा होगा, कुछ बात समझ आई? डब्बे में आ जाओ, डब्बा डब्बा डब्बा। OH किसी रिएक्शन करेगा? इससे करेगा ना, इससे। जब इससे रिएक्शन करेगा क्या बनेगा? ये यहां से खत्म, एक वहां पे CH3COO नेगेटिव ज्यादा बन जाएगा। ये मर गया, वो जिंदा हो गया, एसिड को लेके आओ, वो किस रिएक्शन करेगा? इससे। इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। ये यहां से मरा तो इसको बना देगा। ये इंटरकन्वर्जन चल रहा था, लेकिन आपके लिए तो काम बहुत आसान हो चुका। कुछ बात समझ आई? अब अकल या भैंस को यूज करते बताइएगा कि अगर मैं दूसरा बफर लेके आता हूँ आपके सामने, और वो बफर आपको मैंने समझाया ही नहीं है,
ये है आपके पास एक वीक बेस और ये है उसका सॉल्ट। डन। मुझे आप लोगों पे उम्मीद है, आप लोगों को अपने आप पे उम्मीद नहीं है। आप इसकी 2 इक्वेशन लिख सकते हैं, हालांकि मैंने नहीं पढ़ाई। मुझे आप लोगों पे काफी ट्रस्ट है, आप लोग पे कम है, अपने आप पे ज्यादा ट्रस्ट है। पहले वाले में क्या होगा, आप लोग कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं अगर मेरी बात को गौर से सुना। लिख दो, गलत हो जाने तो, कुछ गलतियां बहुत जरूरी होती हैं। वो मछली खाने गया है जाम से? नहीं नहीं, वो तो पल्ला मछली खा रहा होगा। वो अपनी गाड़ी रिवो निकालो, अपनी गाड़ी रिवो निकालो। ज्यादा उसको एक्साइटेड मत करो, किसी गाड़ी को आधा काट देगा और रिवो बना देगा उसको। जी आप लोग भी, ऑनलाइन वाले भी भाई। शाबाश, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ। ना ना, ये रिएक्शन हो रहा है जी। अरे दिमाग को 0.00001% यूज करना है, तो किस सोच में चला गया? आप एसिड बेस रिएक्शन करवा दो, बाकी तो मसला ही नहीं है। मेरी बात गौर से नहीं सुनी होगी ना, वरना तो हाँ भी खुशी दे सकते हो कि तुम लोग मैं अगर करवाता ना तो समझ में नहीं आती मैंने क्या किया। हो गया जी? नहीं हुआ? हाँ नहीं है। देखो ये बात सुनो, इन दोनों की शक्ल पे गौर करो, इनमें कोई एसिड या बेस होगा। माशाल्लाह, बस ये पकड़ लिया। एक था दिमाग का 0.00, ये किसी रिएक्शन करेगा, उसके बाद शेयर सुनाना है आपको। हो गया? ओए ये O नेगेटिव कहाँ से आ गया? सर ये वो हो गया ना, इसने ना NH4O नेगेटिव लिखा हुआ है। हाँ ना, तो वो H चल। वो बन गया ना, H2O। हाँ हाँ, बताता हूँ तुझे मैं। तूने जो लिखा है ना, तुझे ट्रैंक्विलाइजर लगा के उठा के ले जाएंगे। बेटा ये बेस थी, ये किस रिएक्शन करेगी? एसिड के पास लेके आओ इसको। तो आपके पास ना ये आ गया एसिड के पास, यहाँ पे लिख दिया NH4OH नेगेटिव। फिर तेरे पास दिमाग है 0.00001% यूज करना, तो उसको डिवाइड बाय 1000 भी कर लेना। इसका OH इसका H किसको खा जाएगा उसमें से? तो पानी नहीं बनाना आता मुझे। तो देखें यहाँ पर मैंने पहले से लिख दिया जो बनेगा, इधर डूबा उधर निकलेगा। और यहाँ पर आपके पास NH4 पॉजिटिव बनेगा, ये बात पे यकीन है। तो फिर इसको उठा के यहाँ पे लिख दो। आप देखें आपका वीक है, बेस भी यूज हो गई है और सॉल्ट भी यूज हो गया, क्योंकि कॉमन आयन का सोर्स क्या होता है? सॉल्ट, मेजर सोर्स। डन। तुझे कहानी सुना, पीएच कैसे मेंटेन होगी? इंग्लिश आती है? सुन, बर्दाश्त कर इंग्लिश। नीचे वाले में वाटर नहीं है बेटा गौर से जरा इसका आंसर कर दो पहले। When acid is added, the acid react with undissociated base. किस रिएक्शन किया? To form this असल मेरा उधर वो उसको, ये आपने एसिड ऐड किया था, किस रिएक्शन करेगा? किससे करेगा बताओ मुझे? सॉल्ट से करेगा। पीएच का रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल कौन सा है इसको? पीएच के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल में से कौन सा रहा?
इसको मार्क कर दूं, 2 है तो पीएच होगी पर्टिकुलर। जब आपने इसको ऐड किया, ये किस रिएक्शन करेगा? सॉल्ट से। क्या बन जाएगा ये? इसकी वजह से पीएच पे कोई फर्क पड़ता? क्या ये जो बन जाएगा इसमें से एच तो नहीं टूटा ना, एच तो इसके साथ लगा हुआ, एच आयन मेंटेन रहे तो पीएच मेंटेन रहेगी। एडिड एसिड react with a salt to produce undissociated acid. This way the H ion concentration remains same, that is H. Base ऐड कर रहा हूँ, base react with what? इससे करेगा, जब इस रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा। एच आयन बना, ज्यादा हुआ कम हुआ? कहाँ से ज्यादा हुआ? कहाँ से निकलेगा वो? वाटर बन जाएगा ना, वो एच आयन तो नहीं बनेगा। एच आयन उतने 2 के 2 रहे। When we add base, it reacts with undissociated acid to produce salt and water. This way the H ion concentration remains same, that is pH. अब आता हूँ बेस की तरफ। आप में इसके pH का रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल कौन सा था? pH। इनमें से कौन सा पार्टिकल होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा pH के लिए? मुझे ना तुम लोग उठा के कोई चीज मारो। इनमें से कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीएच? NH? H positive sir. Acid. Weak acid. इसमें एसिड है कहाँ पे? कौन लोगों तुम लोग? कौन लोग कहाँ से आते हो? ओए फारिग लोगों, Base. पीएच के लिए रिस्पॉन्सिबल 2 ही पार्टिकल्स है, या तो एच आयन होगा या OH आयन होगा। इसमें से पता नहीं नया तो बता रहे हो तुम लोग यार, तो OH ही होंगे ना। इसमें भी वीक था ये, समझ लो कुछ टूटे होंगे, तो आपके पास 2 टूटे हुए थे, ये इनकी वजह से पीएच होगी पर्टिकुलर, बाकी नहीं टूटे हुए थे, 3 ऐसे बैठे हुए थे। तो आने वाला जो एसिड था उसने किस रिएक्शन किया? अनडिसोसिएटेड बेस से, जिसकी वजह से OH की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रह गई, दैट इज पीएच। एंड आने वाला जो बेस था उसने किस रिएक्शन किया? सॉल्ट से, तो वो OH पे फर्क पड़ा क्या? तो एडिड एसिड रिएक्ट विद अनडिसोसिएटेड, ये वर्ड लास्ट में लिखिएगा, अनडिसोसिएटेड बेस के साथ रिएक्शन किया टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, सो द OH आयन कॉन्सेंट्रेशन रिमेन सेम। इसमें OH लिखना पड़ेगा। व्हेन वी एड बेस, इट रिएक्ट विद सॉल्ट या आयन फ्रॉम सॉल्ट टू प्रोड्यूस अनडिसोसिएटेड बेस। उसने OH को पकड़ा हुआ, छोड़ा नहीं है कि पीएच चेंज हो जाए। वीक एसिड क्या होता है? जो H को छोड़ दे या होल्ड करके रखे? होल्ड करके रखे, वीक है। पानी में जाते साथ छोड़ देना, बोलो दफा हो जा, वो स्ट्रॉन्ग है। कंप्लीट डिसोसिएट एंड पार्शियली डिसोसिएट मतलब होल्ड करके रखना उसको। तो जब आप इसको छोड़ेंगे ना, इसको पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं, बोला कहाँ था तू इतने दिन हो गए, वीक बेस है ना ये, इस फॉर्म में वो इसको छोड़ेगा नहीं। वहां पर इसने नहीं छोड़ना था, अब दूर मत जाना। तो आने वाले को ये बैठा हुआ पकड़ने के लिए, डब्बे की तरफ दोबारा आओ, ये तरस रहे ना कि कहाँ गए बच्चे, हैं बहुत सारे बच्चे, सिर्फ 2 हैं। वो जैसे ही आता है उसको पकड़ लेते हैं कि आ जाए जरा। ये बात समझ आई इक्वेशन की? अगली इक्वेशन बहुत ही अनयूजुअल है, बात समझ आ गई आप लोगों को? दिमाग का कितना यूज करना है, तो देखता हूँ क्या करते हैं। द नेक्स्ट वन इज, he says के NaH2PO4 and Na2HPO4 act as a buffer. होगा, क्या करना है? उधर करना, उधर भी करना, नजर आ गया, उधर भी है, उधर दिखाओ। चलो छोटी छोटी ख्वाहिशात तो देख तो नहीं लिया, पढ़ भी लिया। कौन सी उठाई? फिजिक्स है चैप्टर। जी मैं कहाँ पे था?
मैं यहाँ पे था। अरे किसी भी केस को पकड़ लो, क्या हुआ बेटा, आ जाओ इसके ऊपर। ये कह रहा है कि बफर है, कौन एक्शन करेगा किससे? ये असल में बुक पता नहीं कौन सी खुली मैंने। अच्छा 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 अच्छा। मैं बोलूँ कलर मैंने लगाए थे उसमें कि बच्ची का इशू था, उसको ब्लैक एंड व्हाइट करना था, मैंने लगा दिया सब कुछ। चलो जी, उल्टी साइड से स्टार्ट करते हैं। छोड़ दिया उस पर, इस पे आगे जी। ये क्या है, दोनों मिलके बफर के तौर पे काम करते हैं। तो बफर किस चीज का बना होता है बेटा? ट्राई करो, गलत होगा ना, जरूरी है ट्राई करो और जल्दी करें ट्राई। जो लिखा वो नहीं करना होता। भाड़ में गया, ये समझ आ गई कि वो एक ही बात है, वो कर ले ये कर ले। गुस्सा आ रहा है ना? शेर सुनाओ, शेर सुनाओ। इसमें बेस तो कोई है ही। ये बात नहीं सही कह रही है, इसमें बेस मतलब देखो, अच्छी बात बोलो, बफर है ना, बोला ना बफर है बेटा। बफर किसी से बनता है? Small amount of base नहीं, वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड उसका सॉल्ट, दूसरा ऑप्शन बोल। बोला ना बफर है, लाजमी उसमें वीक एसिड उसका सॉल्ट होगा या फिर वीक बेस का सॉल्ट होगा। इनकी शक्ल देख के क्या लगता है कि ये वीक एसिड है या उसका सॉल्ट है या वीक बेस वाला कैसे है? ये बेस लग रही है तुम्हें, इसमें तुम्हें OH नजर आ रहा है, चर्सी यूरेंची, इसमें तुझे बेस नजर आ रही है। एसिड से शक्ल मिलती है, बेस से मिल रही है, इसकी मिल रही है। अब उसने कहा कि बफर है ना, लाजमी इसमें से एक सॉल्ट है और एक एसिड है। अब अकल बड़ी है, बहस को यूज करें। इन दोनों में से एक लाजमी सॉल्ट है और एक लाजमी एसिड है, वीक एसिड। आपको डिसाइड करना, आप लोग कॉल कर लें, कॉल अ फ्रेंड कर लें, इनमें से किसको एसिड लेंगे? किसको एसिड लिया तुमने? HPO4 को, -2 को। हाँ मुझे नहीं पता, मैं तो आप लोग देख रहा हूँ, आप लोग, हाँ आप लोग, मैं एक सोच रहा हूँ गार्डन लेके जाऊँ सैर करवाने के लिए, गार्डन ले जाऊँ आप लोगों को, तो अब वापसी बहुत कम बच्चे आएंगे, वो रोक लेंगे। ठाकुरों, इनमें से एसिड कौन हो सकता है? तो तुम क्या हो? इन दोनों में से कोई एक एसिड आपको डिसाइड करना है, कौन लग रहा है आपका एसिड? क्यों जी बेटा, आपको ये बात समझ आई? which one will be acid? चलो उसकी तो खैर है, तुमने तो कंजू में मेरे साथ बैठे हुए थे, कॉन्जुगेट एसिड बेस में। ये एसिड है, बड़ी रॉकेट साइंस। ये नहीं बता रहे आप लोग, HPO4 बोल रहे हो जी। जिसपे H ज्यादा होंगे वो एसिड होगा ना, और जिसपे H कम होंगे फिर लाजमी बात। जब बोला बफर है, एक एसिड होगा एक सॉल्ट होगा, लाजमी बात है। जब आपने एसिड डिसाइड कर लिया, फिर दूसरा वाला सॉल्ट ही तो होगा। और मुझे से कुछ लेना देना नहीं था, आपको सिर्फ ये सोचना है अगर एसिड है तो इन दोनों में से किससे रिएक्शन करेगा? एसिड है तो किससे रिएक्शन करेगा? शाबाश, OH के सामने लेके आओ इसको प्यार से कि H2PO4 नेगेटिव, इधर आ जा।
यहाँ जैसे ही लेके आया हूं ना, मुझे पता है वहां से इसको निकलना भी है, हालांकि पता ही नहीं है कि रिएक्शन क्या होगा। ये डिसाइड किया ना ना ना, मैंने कहा था आसान हल। वैसे तो आपको बता दूं, एक कॉमन आयन और एक वीक एसिड रिएक्शन करना होता है। मैंने उससे भी जांच करा दी। मैंने कहा वीक एसिड या वीक बेस को पकड़ो, उसका रिएक्शन करवा दो, बस। फिर इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो HP बेटा क्या बनेगा अगर इसका रिएक्शन हो जाए इसके साथ? इसका OH इसके H के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बन जाएगा? पानी बन जाने दो, पानी के अलावा क्या बनेगा? HPO4 चार्ज क्या आ जाएगा उसके ऊपर? -2 चार्ज हो जाएगा। इस बात पे यकीन आ रहा है आप लोगों का? जब H छोड़ के जाता है किसी को तो उस पर चार्ज माइनस रह जाता है। इसी को उठा के यहाँ पे लिखना था और कहानी खत्म। शर्म के साथ, दुख के साथ, अफसोस के साथ। चलो 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 चलो, इनमें से भी बफर है भाई, अब अकल यूज कर लें। आउट ऑफ दीज टू, इफ इट इज अ बफर, यू नो, एक क्या होगा, एक क्या? डिसाइड करो, रिएक्शन करवाओ, बस बातें छोड़ो। तुम तो समझ गई हो। इनमें से एसिड कौन सा? एसिड का लेफ्ट आ रहा है। बस पे शुरू करो। सर अब मैं समझ गया, सही है। सिर्फ एक चीज पहचाननी है, काम करना। मैं भूख रहा हूँ। तू टेंशन में आया हुआ है, ये बफर है, इनमें से एक एसिड होगा। कौन सा वाला करना? राइट ऑर्डर कर दूं? चीख नहीं मारेगा, उसके पास एच है क्या? चलो, अगर ये एसिड है तो फिर वो सॉल्ट होगा, और मुझे इसे लेने देने कुछ नहीं है। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि ये एसिड अगर है, इन दोनों में से किस रिएक्शन करेगा, तो करवा दो रिएक्शन। टेंशन पाली है तुम लोगों ने। NaHSO4 इधर लिखा तो उधर भी लिख दो चुपचाप। आप दिमाग को यूज कर लो, इसका OH से रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या? पानी बन जाएगा। साथ क्या बनेगा? Na कहां से आ गया इसमें? Na2 कहां से हो गया? NaSO4 चार्ज क्या रह जाएगा? इसको उठा के याद लिख दो। एक ही हाइड्रोजन रिमूव करना है। हाँ हाँ, उतना ही चार्ज आता होते हैं जितने रिमूव करते हैं। आई समझ? पहले इसमें -1 चार्ज था, एक और हट गया। तो ये बात उसको तो चलो वो कॉन्जुगेट एसिड के टाइप पे आप लोग कॉन्जुगेट मैंने करवाया था उसको, तो तुझे आप लोग असल में तो कॉन्जुगेट एसिड पे वही कहानी चल रही है। ऊपर वाला किसी काम का है? कर लिया था। अब मैं आखिरी बदतमीजी करके, टाइम थोड़ा सा चाहिए होगा, जल्दी आ जाए यहाँ पर। ये हो गया NaH2PO4 एंड एक हो गया आपके पास Na2HPO4। बोला ये बफर होता है। पानी हमेशा OH वाला ही होता है। जब मैं एसिड का रिएक्शन बेस से करूंगा तभी तुम्हारी बनेगा। सर बनाने के लिए अब चार्ज का मसला तुझे किया हो। सवेरा देंगे। थैंक यू सर, सही है बेटा। सेट हो गया। नजर आ गया भाई। हाँ लीजिए बात, तो किसी और के बारे में नहीं सोच रहा। चेक करें, क्रॉस चेक करें।
इफ इट इज बफर, इसमें से लाजमी एक एसिड होगा, एक सॉल्ट होगा उसका। तो आपके पास इनमें से किसको एसिड डिसाइड करो, बस, बाकी तो कहानी कोई नहीं। एसिड इनमें से किस रिएक्शन करेगा, लेके आओ उसको नीचे, NaH2PO4 उधर भी उठा के लिख दो चुपचाप, इससे आसान तो नहीं हो सकता। अब बताओ कि नीचे बनेगा क्या पानी के अलावा। तो इट विल बी NaHPO4 एंड द चार्ज विल बी, इसी को उठा के यहाँ पे लिख दो, NaHPO4 एंड चार्ज नेगेटिव। कहानी खत्म। हमने स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच कैसे निकाला करते थे, कोई हेल्प नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच, सर को क्या हो गया, सर एकदम से टाइम कम रह गया, जरा खींचना है, 40 तक जाएगी क्लास, आप पे डिपेंड करता है। 40 40, अरे भाई थोड़ा सा तो चलता है ना, कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम क्लास 10 पे स्टार्ट करूं। जी तो मैं क्या करता हूँ, भूल गया लेक्चर। मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच निकालनी हो, पीएच, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैसे निकालते थे, स्ट्रॉन्ग बेस की। आप दो फॉर्मूला यूज करते थे, एक होता था कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, एंड साथ इसके यूज करते थे कि PKW ना, इसको भी छोड़ो, आप लिखते थे pH प्लस POH का सम इज इक्वल टू 14, खत्म। वीक एसिड पे जब कहानी पहुंची थी, क्या किया था, स्टेप्स नहीं थे, स्टेप्सिस क्या था भाई, मतलब आप सब पढ़ रहे हो ना, मतलब एक क्लास के बाद ये हालात हो जाते हैं। किसी को याद है वीक एसिड का, तोबा तोबा तोबा, अल्लाह से कर ले, शर्म आई। तुम वीडियो में देखा क्या, ओ अच्छा, मैं वीडियो देखा। डन। पीएच निकालने के लिए दो तरीके हो गए, कौन कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अलग तरीका है, वीक एसिड के लिए अलग तरीका है। अगला काम बफर का है, बफर की तो पीएच के साथ ताल्लुक है कि नहीं है, उसी के स्टेप करके फॉर्मूला डेराइव किया था बस। वो था कि मिक्स सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दे तो पीएच क्या होगी। बफर की पीएच निकालने के लिए हम यूज करेंगे हैंडर के बेटे की इक्वेशन, हैंडर के बेटे की इक्वेशन, हैंडरसन। तो हैंडरसन इक्वेशन इज pH इज इक्वल टू pKa प्लस log द concentration ऑफ सॉल्ट अपॉन concentration ऑफ वीक एसिड। इन्हीं दोनों से बनता था ना। वीक बेस के लिए हमारे पास क्योंकि केरी नहीं है हमारे पास, तो नहीं है हमारे पास, सिर्फ एसिड ही है। ये डेरिवेशन में पूरी करवा सकता हूँ, बाहर में गया, हमने कौन सा साइंटिस्ट बनना, हमें इसको यूज करना। पीएच तो पीएच होती है, सब पता नहीं पीएच क्या होती है, पीके क्या होता है, मूवी आई थी आमिर खान की, अच्छा। और लॉग का पता, एंड इसका मतलब क्या होता है ब्रैकेट का, तो समझदार तो आप लोग हो। पार्टी ऑन करो, इससे पहले कि कोई और पार्टी ऑन कर दे, मैं पहले सफाई कर दूं। चलो शुरू करो, पहला क्वेश्चन मेरा आसान ही होता है। जी आप बफर का फॉर्मूला दोबारा दिखाएं। ये ना बफर का आपके सामने आ गया बफर। अच्छा सही। अच्छा मैं आपको जवाब देना था, मैं इसको जरा मिटा दूं। आप बोलो बस, पक्का। और ये पीएच निकालने के लिए आखिरी तरीका है, खत्म। 3 तरीके हमारे पास, तीसरे तरीके में पहुंचा दिया। जल्दी करें, कॉन्सेप्ट सेट करें। तूने कभी चाय पी है, पेप्सी पी है, स्टिंग पी है, कॉफी पी है, हाँ? एक मिनट देख लो जरा, मैं सही कह रही है, इसमें पीके नहीं दिया हुआ, गलती हो गई, पक्का गलती है, नोट कर ले इसको, लिख ले। पीके ए इज इक्वल टू 4.2। एंजॉय द पार्टी, जल्दी करें।
चाहिए था इसमें। ये फॉर्मूला ऐसे दिया वैसे आपने दिया है नहीं तो आपने दिया है। मिटा दूं? नहीं नहीं सर वैसे देना चाहिए पेंसिल मार्क अच्छा एक बात बता दूं, ये ना हमारा चंपूलाल गोरा जो है ना बावला, हाफ मेंटल हो चुका है पैसों के चक्कर में। इतनी ज्यादा डिसीजन उठा के दे दी इसने पाकिस्तानियों को कि कहीं और ना चले जाए। अच्छा दूसरा ये ओसीआर की तरफ जा रहा है। आप लोग फिजिक्स में एक रूल है कि आप पहले फार्मूला लिखो, उसका एक मार्क होता है। ओसीआर में भी ये रूल है, इसके पास ये रूल नहीं था। तो जहां जहां मैंने फार्मूला आपको बताया वो फार्मूला लिख दिया करो। बेटा पहले क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, 4.597 तो वेट किस चीज का कर रहे हो? आगे क्या है तो वॉल्यूम तो दोनों का एक ही डब्बे के अंदर डाला है, मोल दिए हैं तो वॉल्यूम से डिवाइड एक ही डब्बे के अंदर है दोनों भाई। मिक्सिंग समझते हो, इंग्लिश आती है? इसका मतलब ये होता है कि एक डब्बा था, उसका वॉल्यूम कितना था 1 डेसीमीटर क्यूब। एक चम्मच इसमें ये डाल दिया, एक चम्मच इसमें ये डाल दिया, तो हमें लेने की जरूरत नहीं हो गया। जी इस क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस थी नहीं। आपको लिखना था पीएच, लिखे। आपको लिखना था पीके, लिखे। आपको लिखना था लॉग, लिखे। आपके पास यहाँ की कहानी रह गई और यहाँ की कहानी रह गई। बेटा सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 0.1, ये मोल से एक से डिवाइड कर दो, एंड ये 0.2 था, एक से डिवाइड कर दे। अच्छा मेरी बात सुने, P4 है हमारे पास, लिखा हो जाएगा। आपको ये लाजमी करना है 1 से डिवाइड, वरना मार्क काटेगा वो। हाँ आप लोग ले दिया करें मतलब सेफ साइड। हो गया जी? सर एक सेकंड पहला वाला तो गया ना, हाँ दूसरा क्या दूसरा वाला हेलो, हाँ मैं शायद उधर चला जाऊँ। दूसरे का टाइम हुआ है नहीं जाने दो। दूसरे का आ रहा है 2.3 या अल्लाह, हो गया जी? जी क्या आंसर आया है? दूसरे 0.3। मैंने माइनस वाला लगाया क्यों? क्योंकि उसमें लॉग है ना फॉर्मूला में, इसमें तो pH माइनस कर दिया आपने? 2.3। अच्छा नहीं, लॉग इनवर्स 2.3 होगा क्या हो गया? क्या? नहीं 2.3 आंसर, फिर 0.2 लॉग तो कैंसिल हो जाएगा। 2.3 आंसर है, घबरा गए? हाँ हाँ नहीं आपसे आया 2.3 आंसर अच्छा हाँ सही आया। बेटा यहाँ पर लिखा मैंने पीएच, ऊपर फॉर्मूला आपके सामने, कितनी बताई उसने? 2.3। पीके निकालना है? छोड़ो इसको जिंदा सलामत। लॉग लगाओ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.2। इसकी कितनी है? 0.2। यस नो? 0 आ गया सर 0.2 अपॉन 0.2 1 हो जाएगा, लॉग 1 बन जाएगा, एंड लॉग 1 0 होता है। तो पी के इज इक्वल टू 2.3। डन। क्या सीखे यहाँ से? क्या सीखे? सीखना था यहाँ पे।
लॉग इनवर्स नहीं करना। जो बात है। तुम लोग सैर पे लेके जाओगे। के क्या होता है? तू ये बता के क्या होता है? के क्या होता है? केसी क्या होता है? हाँ, ये वहीं से कहानी चली, बहुत पुरानी बात है, बहुत पीछे हो। और पी का मतलब होता है, पी का मतलब चाय पीना, पेप्सी पीना, चर्च पीना नहीं होता। पी का मतलब माइनस लॉग होता है। तो माइनस लॉग के इज इक्वल टू पी के, जिसे पीएच होता है माइनस लॉग एच इन कॉन्सेंट्रेशन, पी का मतलब माइनस लॉग। क्योंकि वो होता है ना कांस्टेंट। बेटा कॉन्सेप्ट क्या बना? आपने बनाया कोई कॉन्सेप्ट इसमें डेवलप हुआ? नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट ये बना है, वो आपके साथ बदतमीजी करेगा। आप बोलोगे क्वेश्चन के अंदर पीके नहीं दिया हुआ, हालांकि उसने बता दिया होगा आपको। कॉन्सेप्ट ये है कि जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन वन होगी, सेम होगी, सॉरी, जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी तो उस वक्त सेम हो जाएगा, log 1 बन जाएगा और log 1 0 होता है। अगर ये 0.2 का आंसर 1 आता है, 0.5 का आंसर क्या आएगा? 1। अगर वो बोले 50-50 तब भी आंसर, जब दोनों की सेम होगी उस वक्त log 1 हो जाएगा और log 1 0 होता है, pH pK के बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझ आई? इस कॉन्सेप्ट का मैं क्या करूं, ये लिखा हुआ है कंक्लूजन, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट इज इक्वल देन pH इज इक्वल टू pK। नेक्स्ट टाइम एक क्वेश्चन आएगा उसमें उसने pK नहीं दिया होगा, आप बोलेंगे सर ये क्या हो गया, हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें? तो pK आपको बता दिया उसने pH के साथ। इज इट क्लियर? अब आप लोग आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। फार्मूला मैं दिखा लेता हूँ। फार्मूला किसी बच्चे, कोई तो अच्छा बच्चा होगा जिसको याद हो गया हो फार्मूला। जो बात pH इज इक्वल टू, हाँ जी, इंग्लिश का मसला है। अच्छा, वो ये टेक्नोलॉजी है, मैं उसको बोल रहा था, वो लिख रही थी तो उसने 2 की बजाय वो लिख दिया। तो ये 2 जो है ना, काट देता हूँ 2। टेक्नोलॉजी कभी देखा उसको क्या क्या लिख जाती है वो? दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, 2 पार्ट से। आप छोड़ो उसको, इसका पार्ट ए करो जिसमें आपको pH 2 का बफर बनाना है। इसके लिए सॉल्व करें इसको, pH 5 के लिए बाद में कर लेंगे। लाजमी सी बात है, वो तो कांस्टेंट है, तो pH 5 सारा बाद में बनाए। वो कह रहा है वही तो निकालनी है। हाँ, सही है। कहाँ तक पहुंची आपने? रेशियो निकाली उनकी? रेशियो भी नहीं आएगी। यार फार्मूला गया, मैं आपकी हेल्प करने का मेरा दिल कर रहा है, मैं चाह रहा हूँ बच्चे जो है बेचारे उनकी हेल्प कर दूँ। फार्मूला याद है? pH कितनी बतानी थी आपको? 2। pK कितना बताया? 4.5 प्लस लिखा log। आपको यही फाइंड करना था, ये रेशियो है ना किसकी, इन दोनों की रेशियो है ना ये x, यही फाइंड करना है। x कितना आ गया? पहले x निकालो। ये 4.5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास असल में बन जाएगा log x इज इक्वल टू नेगेटिव 2.5, यहां तक बर्दाश्त। फिर आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू log इनवर्स माइनस 2.5। इसका आंसर आएगा कितना? माशाल्लाह, यहां तक पहुंचना बहुत जरूरी था।
अब मुझे बताओ आपने निकाला क्या? एक्स निकाला। रेशियो निकाला है। एक्स क्या निकाला? एक्स क्या होता है? तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन की रेशियो आप निकाल चुके हैं, एंड दैट इज 3.16 माइनस 3। बट ही सेज कि रेशियो नहीं चाहिए मुझे दोनों की इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। क्या करूं? निकालनी आती है? अगर आपके पास रेशियो आ रही हो तो आप दोनों की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। शाबाश। क्या क्या इक्वेशन होगी? x plus y is equal to z is equal to plus नहीं, pH5 तो अलग क्वेश्चन है। The first question is कि if you need to make a buffer of pH2, how much acid, how much salt should be mixed together? ये था। तो पहला वाला तो कर रहा है। जैसा आपने भी इक्वेशंस पीछे बनाई थी। शाबाश। आप लोग मैथ्स की ट्यूशन लेने ओ लेवल में मेरे पास क्यों नहीं आए? ये क्या लिखा हुआ है मैंने? तो मैथ्स वाले टीचर्स ने वैसे तो बहुत कुछ सिखाया, आपको ये नहीं बताया कि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे वन होता। नहीं बताया था? मैं बता रहा हूँ। आगे नहीं, अभी भी समझ नहीं आई तो बताओ। मैं उसको इतना ले लेंगे, इसको इतना ले लेंगे, कर ले, करके दिखा। आपको अगर वो कहता है, फिर मेरे साथ चैलेंज भी करते हैं, सर हमें मैथ बहुत अच्छी आती है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आता है ना, आपको मुझे पता है इसका कि x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1। आप लोगों नहीं पता तो मैं क्या करूं? अरे 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 किसके बराबर होगा? यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहां 3 जगह पे 1 लिखा है। अब मैं मैथ्स पढ़ना शुरू करता हूँ। इसमें 3 जगह पे 1 लिखा है जो जादू से आपको नजर नहीं आ रहा। कहाँ कहाँ पे? एक आपके पास इसका कोफिशिएंट है, नहीं बताया जाता। एक इसके नीचे 1 होता है, नहीं बताया जाता। एक इसकी पावर 1 होती नहीं, 3 1 नहीं लिखे जाते। जब आपके पास इसका आंसर आ गया था, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर तुम लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, देख के भी समझ नहीं आ रही, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 अगर आ रहा है आपके पास, कि x के साथ 3 डायरेक्टली नहीं है। चलो कॉमन सेंस यूज करते हैं। कौन सी सेंस? कॉमन सेंस यूज करते हैं। मुझे बताया, मैंने दोनों सोल्यूशन बनाने थे, कौन कौन सी चीज का बनाना था? बेटा कॉमन सेंस यूज कीजिएगा। कॉमन सेंस करें, कॉमन सेंस यूज। क्या ये बात बाकी समझ नहीं आई आपको? रोने का मतलब? अच्छा मेरी बात सुनो, कॉमन सेंस यूज करते हैं। pH2 में ज्यादा एसिड चाहिए या pH5 में? पक्का? मैं यहाँ पे लिख दूं, मेरी कॉमन सेंस कहती है कि इस केस में आपका एसिड जो है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉल्ट के। यस नो? pH5 के बारे में क्या फिर बनेगा अगर ये बात सच है? तो सॉल्ट ज्यादा होगा, फिर आपके पास वीक उससे एसिड से। शुरू करें पार्टी। pH कितनी बतानी है? 5। pK कितना था? 4.5 प्लस log x। आंसर क्या आएगा? log x इज इक्वल टू 0.5 आ जाएगा। फिर x का आंसर आ जाएगा log इनवर्स 0.5। कितना आया? 3.162। बस x क्या चीज निकाली आपने? दुनिया के वाहिद बच्चे जो बोले इसको देख के भी समझ नहीं आया टकनो। तो सॉल्ट अपॉन वीक एसिड की जो रेशियो है आपके पास वो आ गई है 3.162। तो नीचे क्या होगा? इसमें कौन ज्यादा निकला, एसिड या सॉल्ट? वो बात समझ आ गई जो मैंने अभी समझाने की कोशिश की थी, अनकॉमन सेंस। ये इतना है जबकि ये इतना है, वही हुआ जो चाह रहे थे। कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ मैथ्स का मसला था। आई समझ? पक्का वाला? आगे इसमें क्वेश्चंस करने हैं और पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। ये तो हल्का था क्वेश्चन। अगले वाले का आंसर नोट किया है? नहीं, अगला वाला नहीं करना अभी। हाँ हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक करना था। इज इट क्लियर?
आप ग्रुप पे ऐड हो गई हो, क्या मैं आपको ये शेयर करवाता हूँ क्वेश्चन वगैरह, फिर आप उसको देखना। नेक्स्ट उसमें बुक आ जाएगी। तुम्हें बुक चाहिए भाई, कौन सी चाहिए तुम्हें? चल ठीक है जी, एंड करते हैं क्लास को फिर। अभी आप देख सकते हैं बुक करिए। नहीं अभी नहीं पढ़ी ना वो, बुक 2 ना खत्म हो गई।